हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मौर्य समाज का आज मैं सामान्य ज्ञान लाया हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो इसके ऑथर कौन है। तो विशाखा दत्त जो है इसके ऑथर हैं। ये पुस्तक का नाम पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके जो ऑथर जो हैं, रचयिता जो हैं, ये विशाखा दत्त हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कौटिल्य का चित्र है, ये कौटिल्य हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य में इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है बृहद कथा मंजरी के रचयिता ऑथर कौन हैं। तो ये बृहद कथा मंजरी के ऑथर जो हैं, ये क्षेमेंद्र हैं, जो ये कथा जो लिखे हैं, इसके बारे में ये मैं पिक्चर लाया हूँ, जिससे कि आप लोगों को पिक्चर से याद रहे ये क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस जैन ग्रंथों में मौर्य वंश का विवरण मिलता है। तो ये कल्पसूत्र से ये विवरण मिलता है। ये कल्पसूत्र का ये पिक्चर है, जिसमें कि मौर्य वंश की ग्रंथ का विवरण इसे मिलता है। ये कल्पसूत्र है। चलिए, आगे चलते हैं। तो विदेशी विवरण जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है कौन है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। मैं ये पिक्चर जो हूँ अशोक साम्राज्य के समय का ये जो भारत का ये पिक्चर है, इसे मैं लाया हूँ। आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये सब जो क्षेत्र ये सब पहले भारत ही कहलाता था, जो कि आज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये सब कहलाता है। हिंदू कुश पर्वत कहलाता है। ये सब एरिया ये भी भारत का पहले अंग था। चलिए, आगे चलते हैं। यूनानी विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था सेंड्रोकोटस कहा गया था इसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। तो मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, यानी एम्बेसडर थे। चलिए, आगे चलते हैं। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था। तो विष्णुगुप्त जो है चाणक्य का बचपन का नाम था। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चलिए, अगला पुरातत्व साक्ष्य से हमें मौर्य वंश की जानकारी भी मिलती है। पुरातत्व साक्ष्यों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य अशोक के अभिलेख, जो कि 40 से अधिक पाए गए हैं। इसके बाद रुद्रादमन और जूनागढ़ के अभिलेख में भी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मौर्य इतिहास के जानकारी देता है। तो ये जो है ये अभिलेख है, जो कि अशोक द्वारा लिखा गया था, जो शिलालेख है। इसे भी जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माता क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर्य था। तो इनकी माँ के नाम मूर्य होने के कारण वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा था। चलिए, अगला क्वेश्चन है बौद्ध ने जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की किस वर्ण से थे। तो ये बौद्ध के अनुसार जो है क्षत्रिय वंश के थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन कब से कब तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल जो है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के वंश के बारे में विद्वानों की एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों ने इन्हें शूद्र भी बताते हैं और कुछ क्षत्रिय भी बताते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी थे। जैन धर्म का ये पिक्चर है मैं लाया हूँ। तो ये पिक्चर सब आप लोग याद होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म से संबंधित थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो ये भद्रबाहु से शिक्षा
ली थी। चलिए भद्रबाहु का ये भद्रबाहु हैं जो कि जैन धर्म से शिक्षा ली थी। चलिए आगे चलते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुलेखना विधि होना चाहिए, यहाँ पर सुलेखना विधि होना चाहिए, जो कि जिसके तहत जो है शरणबेल गोला कर्नाटक में 298 ईस्वी पूर्व में शरीर का त्याग किए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। ये जो पिक्चर जो है मैंने शरणबेल गोला से पिक्चर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। जूनागढ़ का जो अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई और दोनों के मध्य संधि हुई। इस सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से किया थे। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरधारी कौन था? तो बिंदुसार जो है इसका उत्तराधिकारी हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये अमित घात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार, जो कि अमित घात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक होता है। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार को जैन धर्म ग्रंथों में कहा गया है सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को जैन धर्मों में क्या कहा गया है? तो सिंहसेन कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी राजदूत आया था? तो फॉरेन एम्बेसडर कौन आया था? डायमेकस जो है ये बिंदुसार के दरबार में आया था। मिस्र के शासक टॉमली द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में किस राजदूत को भेजा था? तो डायमेकस को डायनोसिस को भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में प्रधानमंत्री था तो कौन थे? चाणक्य जो है इसके प्रधानमंत्री हुए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री क्या कहा जाता था? तो अमात्य कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में वन विभाग प्रधान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? अटिविक कहा जाता था। अटिविक कहा जाता था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस के किन चीज़ों की मांग की थी? तो ऑल द एबव जी, मैंने ये सारे चीज़ों की मांग की थी, जैसे सूखी अंजीर हुई, दार्शनिक हुई और मदिरा, तीनों की इन्होंने मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? कम्युनिटी का अनुयायी था। तो किस कम्युनिटी का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। चलिए आगे अगला चलते हैं। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक के राज्याभिषेक 269 ईस्वी में किया तथा इसके पहले सम्राट अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। ये उज्जैन का मैंने ये चित्र लिया हूँ उज्जैन का, जो कि पहले जो थे ये मैंने राजा बनने से पहले उज्जैन के ये राज्यपाल भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अभिलेख में किस नाम की उपाधि दी गई है? तो ये देवान प्रिया के नाम से कहा गया है। देवनाम प्रिया के नाम से भी जाना जाते हैं। ये अशोक का चित्र है जिसे कहा गया है। ठीक, पुराणों में सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। दीप वंश के सम्राट अशोक को किस नाम से भी जाना गया है? तो कारमौली के नाम से भी जाना गया है। चलिए 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। तो इसे किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे।
चलिए ये कलिंग का युद्ध के बारे में कुछ मैंने चित्र लाया हूँ, जिससे कि आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के समय कलिंग की राजधानी थी, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली जो थी कलिंग की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग की युद्ध हुए नरसंहार को देखते हुए उनका मन विचलित हो गया और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था। ये युद्ध नीति को त्याग रहे हैं इस प्रकार से। तो इन्होंने नरसंहार को देखते हुए मन विचलित हो गया था, इस कारण जो इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। चलिए राजतनिक के रचयिता कौन थे? तो राजतनिक रचयिता जो थे कलहन थे। कलहन राजतनिक से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक जो था शैव धर्म का अनुयायी भी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन्हें सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने इन्हें शिक्षा दी थी बौद्ध धर्म को। कि ये उपगुप्त हुए एक तरह से, मान लीजिए ये उपगुप्त ये सम्राट अशोक हुए तो शिक्षा ग्रहण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने प्रजा के उत्थान के लिए जिन नियमों की रचना की या संहिता प्रस्तुत की उन्हें कहा गया था? धम्म कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन्हें अशोक को धम्म से भी जानते हैं, इसे अशोक के धम्म के नाम से भी जानते हैं, धम्म। चलिए वे अभिलेख जो गुफाओं पर उत्कीर्ण हुए कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? महालेख कहलाते हैं। शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही करवाया था। शिलालेख पर जो है अपना अभिलेख जो है अशोक ने करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक ना होकर के आर्थिक था? तो रुमनई अभिलेख में जो है ये विषय प्रशासनिक ना होकर के आर्थिक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो सम्राट अशोक की मृत्यु जो थी 232 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।